हरिओम आत्मे भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज का प्रसंग है गुरुदेव की संपत्ति। जी हाँ, इसे आदि से अंत तक जरूर सुनिए। यह प्रसंग है छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन के संदर्भ में। एक बार की बात है, छत्रपति महाराज शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास जी महाराज उनके यहाँ पधारे और गुरुदेव की सेवा में छत्रपति महाराज जी लग गए। गुरुदेव से उन्होंने अनुनय विनय किया कि आज के दिन गुरु पूर्णिमा है, इस अवसर पर आप हमसे कुछ विशेष उपहार मांग लें जिससे हमें बहुत प्रसन्नता हो। गुरुदेव ने कहा, शिवा, अगर तुम देना ही चाहते हो तो क्या जो मैं मांगूंगा वो दे सकोगे? शिवा जी बोले, जी गुरुदेव, आप बताइए तो सही, क्या ऐसा है जो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ? जो मेरे समर्थ में होगा, जो मेरे पास होगा। आप तो मेरा शीश भी मांगेंगे तो मैं अपना शीश भी काट कर आपके चरणों में रख दूंगा। गुरुदेव बोले, शीश की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम राज चलाते चलाते बहुत थक सा गए हो, ये राज ही मुझे दे दो। शिवाजी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, समझ नहीं पाए कि क्या गुरुदेव ऐसा मांग, लेकिन राज के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं। बोले, जी गुरुदेव, यह राज मैं आपको दिया। आप संभालिए इस राज को। इतना कहकर शिवाजी जब महलों में जाने लगे तो गुरुदेव ने कहा, जब राज तुमने मुझे सौंप दिया तो फिर महल तुम्हारा कैसे, कहाँ से? ये महल तो अब मेरा हो गया, तो फिर महल में तुम प्रवेश कैसे कर रहे हो? शिवाजी बोले, गुरुदेव, महलों से मैं अपने परिवार को साथ ले जाने के लिए जा रहा हूँ, न कि महलों में निवास करने के लिए। मैं अपनी पत्नी, बच्चे सभी को लेकर इस राज से दूर कहीं वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। राज चलाते चलाते थक सा गया हूँ, कुछ तपस्या कर लूँ आपकी तरह, तो मुझे भी असीम शांति मिलेगी। गुरुदेव मुस्कुराए। उसके बाद शिवाजी अपने बच्चे पत्नी के सहित जब निकलने लगे तो बोले, बेटा शिवा, क्या तपस्या करके तुम अपनी पत्नी और बच्चे के पेट भर सकोगे? शिवाजी बोले, कंदमूल जो मिलेगा खाकर जीवन निर्वाह कर लूँगा, उसी से ये भी रह लेंगे। गुरुदेव बोला, यदि न रह सके तो फिर क्या करोगे? शिवाजी बोले, तब जाकर कहीं किसी का नौकरी कर लूँगा, उससे जो वेतन मिलेगा उसमें गुजारा कर लूँगा। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, तब तो फिर मेरी ही नौकरी कर लो। यदि नौकरी ही करना है तो मेरा ही नौकरी करो, दूर कहाँ भटकोगे? शिवाजी बोले, ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें, जैसी आपकी इच्छा। बोले, शिवा बेटा, मेरी नौकरी यही है कि इस राज का तुम संचालन करो। राजा ने राज्य के एक वारिस मानकर, ये राज मेरा है ऐसा मानकर, क्योंकि इस राज्य को चलाने के लिए तुमसे बढ़िया नौकर तो मुझे कोई मिलेगा नहीं। तुम्हें राजकाज का अनुभव भी है और मुझे पूजा पाठ का अनुभव, तो इस तरह से तुम इस राज का राजा रहोगे, लेकिन लोगों की नज़रों में
अपनी नज़रों में तुम इसे गुरुदेव की संपत्ति मानना, गुरुदेव की राज मानना और इसी ढंग से तुम राज करो। कहकर समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को चाबी सौंप दिया और मुस्कुराकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब से शिवाजी ने उस राज का अपने को राजा नहीं, गुरुदेव की संपत्ति मानकर, गुरुदेव की अमानत मानकर उसे चलाया। वैसे ही हम इस धरती पर आए हैं और मैं ऐसे करते हैं। सब कुछ भगवान का है, भगवान की संपत्ति, गुरुदेव की संपत्ति मानकर अगर करें तो कोई आसक्ति नहीं, कोई ममता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं होगा। सभी सुखी होंगे, मंगल में जीवन होगा।